बात है 1975 की। V2H। सिरोही के घर में शादी है। शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। सिरोही ने अपनी बेटी राधिका की सगाई सेठ घनश्याम के घर में की है। राधिका और रोहित कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के बाद घर चले आए। सेठ घनश्याम तो अमीर था, लेकिन राधिका का परिवार गरीब था। रोहित और राधिका बचपन से ही एक दूसरे को चाहते थे। जब वो स्कूल में पढ़ाई करते, सिरोही का परिवार गरीब था और उनका घर मिट्टी गोबर से बना हुआ था। बेटा राधिका, जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। गाँव की बाकी औरतें उठने से पहले हमें जाना है गोबर लेने, ताकि हम ले सके गोबर। सो जाओ बेटा। सिरोही को घर को नया बनाने के लिए गोबर और मिट्टी की जरूरत पड़ी। जल्दी सुबह राधिका और सिरोही जल्दी सुबह उठकर गोबर के लिए गई। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा और सन्नाटा सन्नाटा ही छाया हुआ था। राधिका और सिरोही गोबर लेकर वापस जाने लगी। जैसे ही वापस जाने लगी, सिरोही को महसूस हुआ कि कोई कोई पीछा कर रहा है। सिरोही की दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसने धीरे धीरे होकर अपनी गर्दन पीछे मोड़ी। सिरोही का मुंह हक्का बक्का रह गया, मुंह फटा का फटा रह गया, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। माँ, क्या हुआ? इतना पसीना कैसे आ रहा है? कुछ तो बोलो। जैसे ही जैसे करके राधिका अपनी माँ को घर तक ले गई। सिरोही की तबीयत और भी खराब होने लगी। बिस्तर पर लेटी सिरोही की आंखें खुली ही खुली थी, बिल्कुल कमजोर हो गई थी। सिर्फ हड्डियां और रूह के अलावा कुछ नहीं बाकी था। डॉक्टर से दवाइयां ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी ने बाबा के पास जाने को कहा। बाबा सलीम आत्माओं को वश में करने और झाड़े से हर बीमारी को दूर करने की वजह से जाने जाते थे। सिरोही को बाबा सलीम के पास लाया गया। लाका लाका बुम बुम सरम तुम। इस महिला के ऊपर 7 मर्तबा झाड़ू फेरा जाए। धल धड़म धड़म। ये क्या? बाबा के झाड़े से सिरोही ठीक दिखने लगी, मानो कि उसे दोबारा जन्म मिल गया हो। उसने अपनी बेटी को देखा। मेरी बेटी, कुछ तो हुआ नहीं तुम्हें? माँ, मुझे क्या होगा? कुछ नहीं। सिरोही लंबी सांस लेकर, भगवान का शुक्र है। राधिका, क्या तुमने देखा? वो राधिका बोली। वो क्या? और कहाँ पर देखने की बात कर रही हो? क्या तुमने वो डरावना और खतरनाक कोपला नहीं देखा? सिरोही ने ऐसा क्या देखा और राधिका क्यों नहीं देख पाई? इन सवालों के जवाब जानते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।